मेरे सारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो बच्चे बड़े सभी मेरे साथी मेरा अभिवादन स्वीकार करें। तो दीक्षा दीदी फिर से एक और किस्सा या कहानी लेकर आपके सामने आ गई है और आशा करती हूँ आपको ये पसंद आएगा। है तो वही अकबर और बीरबल का किस्सा। तो मुझे बड़ा जोरदार किस्सा है ना। जानते हो ना आप लोग, चित्र जानते हो, और इसमें वही चित्र हैं। एक चित्रकार है, बादशाह अकबर हैं, बीरबल हैं, और नई समस्या है और समस्या का समाधान है। बादशाह के वो चतुर दरबारी हैं जो बीरबल से चिढ़ते थे, जलते थे और उनका रुतबा कम करने में लगे रहते थे। तो बच्चों क्या हुआ, एक बार बादशाह अपने दरबार और कुछ लोगों के साथ और बीरबल के साथ जो थे, बीरबल नहीं थे उनके साथ, क्योंकि कुछ अपने साथ लोगों दरबारियों के साथ बाज़ार घूमने गए। जो साप्ताहिक बाज़ार लगता है, पहले से हफ्ते में बाज़ार लगता था ना, जैसे हम आजकल भी लगता है बुध बाज़ार, गुरुवार बाज़ार, शुक्र बाज़ार, संडे मार्केट, ऐसे ही तब बाज़ार लगा करता था। बादशाह वहाँ गए तो उन्होंने कहा हाँ क्या बढ़िया रौनक आई हुई है। कहीं कपड़ों की दुकानें हैं, कहीं खिलौने बिक रहे हैं, कहीं मिठाइयाँ बिक रही, कहीं फल सब्जियाँ बिक रही हैं, कहीं सुंदर सुंदर वस्त्र बिक रहे हैं, कहीं हाथी घोड़े हैं, कहीं औजार, कहीं अस्त्र शस्त्र, कहीं कई तरह की घर की सामग्री बिक रही है। और एक दुकान में जाके वो ठहर गए। हाँ, उन्होंने देखा एक बहुत सारे चित्र लगे हुए हैं, बहुत खूबसूरत चित्र हैं, महलों के, इमारतों के चित्र बने हुए हैं। और पर एक चित्रकार है, बूढ़ा सफ़ेद दाढ़ी वाला। तो बादशाह को बड़े पास रुक गए और गौर से चित्रों को देखने लगे। उन्हें चित्र बड़े पसंद आए। बोले वाह, क्या ये चित्र तुमने बनाए? बोले हाँ महाराज, ये चित्र मैंने ही बनाए हैं, मैं ही वो बनाता हूँ। तो बोले अच्छे चित्रकार हो भाई, चलो हमारा भी एक चित्र बना दो। तो बोला बादशाह सलामत, मेरे तो खुशकिस्मती होती कि मैं आपका चित्र बनाऊँ, मगर मैं केवल भवनों के, महलों के, किलों के चित्र बनाता हूँ, इंसान के चित्र नहीं बनाता। बोला अच्छा, अगर ऐसा कैसे, ऐसा क्यों? चित्रकार को सब चित्र बनाते। बोले लेकिन मैं नहीं बनाता। हाँ, आप कहें तो मैं आपके महल के चित्र बना सकती हूँ। चलो चलो ये भी ठीक है, चलो मेरे साथ महल। और उन्होंने उनको लेकर अपने महल की तरफ आ गए। अच्छा, अब जब महल में आए, अब वहाँ क्या हुआ कि चित्रकार जो था गौर से महल के अंदर गया। पहले बाहर से ही उसने आसपास देखना शुरू किया। बड़ी गौर से वो एक एक चीज़ों को देख रहा था। उसका ध्यान तो महल की निगरानी में लगा था, महल के जांचने में लगा था, कहाँ खिड़कियाँ हैं, कहाँ दरवाजे हैं, कहाँ कौन सा कक्ष है, किस तरह का है। तो उन चीज़ों में ध्यान लगा हुआ था उसका। और वो चले जा रहे थे बादशाह के पीछे। बादशाह आगे निकल गए और अचानक वो बीरबल से टकरा गए। तो बोला अरे आप कौन? बोला मैं चित्रकार हूँ, बादशाह मुझे चित्र बनाने के लाए, मुझे इस महल का चित्र बनाना है, इसलिए मैं ये महल के चित्र को ध्यान से देख रहा हूँ। तो बीरबल से बोला अच्छा, आप इतने अच्छे चित्रकार हैं, तो आपका बड़ा स्वागत है, बहुत अच्छे चित्रकार हैं, लेकिन आपने चित्र बनाने कहाँ से सीखे, किससे सीखे? लेकिन उसका ध्यान तो था ही नहीं वहाँ, वो तो महल को गौर से देखने में लगा हुआ था। अब बीरबल का दिमाग में ठनका हुआ। बोला अच्छा, एक चीज़ बताओ मुझे। चित्रकार बोला, उसने बीरबल के प्रश्न का जवाब नहीं दिया। बोला इस महल में कितने दरवाजे हैं और कितने मुख्य द्वार हैं, किन दरवाज़ों में ज़्यादा फौज खड़ी रहती है, किन दरवाज़ों में ज़्यादा सिपाही बाहर की ओर रहते हैं? तो बीरबल बोला अरे ये कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं आप? आपको चित्र बनाने के लिए दरबारी, फौज, सिपाहियों, इनकी क्या आवश्यकता है? आप तो भवन को देखिए, बाहर से चित्र बनाइए, आप तो चित्र बना रहे हैं ना। तो बोला कि नहीं, मुझे महल चित्र बनाना है, बादशाह नाराज जाएंगे अगर अच्छा नहीं बनाऊंगा तो। लेकिन बीरबल ने कहा आप मुझे बताइए, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तब तक दूसरा दरबारी आकर बोला अरे चित्रकार साहब आइए, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको सारे महल की जानकारी देता हूँ। कि बीरबल से क्यों पूछ रहे हैं, ये तो आपको उलझा देंगे। बोले हाँ ऐसा ही लग रहा है। थोड़ी देर में बीरबल चले गए। बादशाह आए। बादशाह बोले कि क्या बात है? तो बीरबल चले गए उधर बादशाह के साथ। अब थोड़ी देर में फिर बीरबल को लगा कुछ, उनके दिमाग में बार बार वही प्रश्न घूम रहे थे, कितने दरवाजे हैं, कितना मुख्य द्वार कहाँ पर है, और किस द्वार पर ज़्यादा फौज रहती है, किस द्वार के बाहर ज़्यादा फौज रहती है, किस द्वार के अंदर ज़्यादा फौज रहती है, इतने ज़्यादा सिपाही कहाँ पर खड़े रहते हैं। ऐसे प्रश्न बीरबल के दिमाग में घूम रहे थे। तो फिर से वो ढूंढने लगे और थोड़ी देर में फिर होगा। उधर क्या हुआ कि वो महल घुमाता हुआ जो दरबारी था, जो बीरबल से चिढ़ता था, वो उसको सब चीज़ें बताने लगा, जो पूछता है वो पूछता जाता।
का एक किताब लाया हुआ था, उसमें चित्र बनाते हैं, उसमें वो चित्र से कुछ बनाते जाता, नक्शे ऐसे ऐसे चित्र से बनाते जाता। तो अचानक बीरबल फिर पहुँचे, बोले अच्छा आप क्या बना रहे हैं? बोले अरे मैं ये सब, वो सब पका गया बीरबल क्या होने से, क्योंकि सब जानते थे बीरबल बहुत होशियार है, बहुत ये तो प्रसिद्ध था, संसार में सबको पता था कि अकबर के दरबार में जो बीरबल है बहुत ही होशियार है, ऐसा तो सबको पता था। लेकिन वो थोड़ा सक पका गया, बोला क्या हो गया? बोला नहीं कुछ ऐसा नहीं, मैं रफ एक मोटा मोटा नोट कर रहा हूँ कि जब चित्र बनाऊंगा तो उसमें मैं इससे मदद दूँगा। बोला मुझे दिखाइए तो, आप क्या दिखा रहे हैं? बोला नहीं दिखाऊँगा, आप चलिए। तो उतने में जो दूसरा दरबारी था बोला अरे बीरबल साहब आप क्यों परेशान कर रहे हैं, हमें काम करने दीजिए अपना। और उतने में वहाँ से बादशाह आते हुए दिखे, तो वह चिल्लाया चित्रकार, बोला बादशाह सलामत, बादशाह सलामत, बीरबल हमें काम नहीं करने दे रहे हैं, ये हमारे काम में बाधा पहुँचा रहे हैं। बादशाह बोले क्यों बीरबल क्या बात है? बोले कुछ नहीं, मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि आप क्या बना रहे हैं, मुझे दिखा दें। बोला अरे बनाने दीजिए, उनसे हमने महल का चित्र बनाने को कहा है। अब बीरबल चलो तुम हमारे साथ चलो, हमें तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, तुम्हारे साथ चलो। बीरबल क्या करते, बीरबल चुपचाप बादशाह के साथ चले गए, लेकिन उनके दिमाग में तो वो प्रश्न घूम रहे कि मुझे चित्र क्यों नहीं दिखा रहा, अगर ये महल का चित्र बना रहे तो क्यों नहीं दिखा रहा। अब बीरबल का ध्यान तो पूरी तरह उस चित्रकार में लगा। खैर थोड़ी देर बाद अचानक बड़ी हल्ला सा हुआ और वो चित्रकार दौड़ता हुआ आया, बोला बादशाह चोरी 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 हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई। प्रसन्नता मेरे दरबार में, मेरे महल के अंदर चोरी हो गई, कैसे संभव है, क्या चोरी हुआ? बोला बादशाह सलामत, मेरा सारा सामान चोरी हो गया। वो दिन मेरे रंग, मेरे कलम, मेरे ब्रशेज, मेरी जो बुक है, किताब है, जिसमें मैं चित्र बनाता हूँ, नोट कर रहा था, सारी चोरी हो गए। अच्छा बोले कैसे चोरी हो सकते हैं, ऐसा क्या है जो तुम्हारे पास चोरी करने के लिए? हमारे कुछ भी नहीं है, कागज़ कलम और लोगों को क्या करेगा कोई चोरी करके? बोला नहीं बादशाह चोरी हो गए, मेरे बहुत कीमती हैं, चोरी हो गए, ढूंढिए उन्हें, ढूंढिए, पकड़वाइए, चोर पकड़वाइए मेरा सामान। तब तक बीरबल दौड़ शान से दरबार में हाजिर। बोले बादशाह सलाम, मेरे पास है इनका सामान। बोले अरे बीरबल तुम्हारे पास इनका सामान कैसे है, क्या तुमने चोरी करा? बोला हाँ बादशाह, मैंने उठवाया उनका सामान। बोला क्या था उनमें? बोले ये कोई चित्रकार नहीं बादशाह, आप जरा देखिए इनके पास मुझे क्या मिला है। मैंने बैग उल्टा करा, बहुत सारे छोटे चित्र। बोले इनके पास है महल के नक्शे, इन्होंने महल का नक्शा बनाया है। आप जानते हैं क्यों? कोई चित्रकार नहीं है। बीरबल ने आगे बढ़कर उनकी दाढ़ी खींची तो दाढ़ी निकल गई, क्योंकि तो नकली थी बाल। बोले ये है हमारे दुश्मन राजा का जासूस, ये कोई चित्रकार नहीं है, ये तो आपके महल का भेद लेने आया था, किस रास्ते से अपनी सेना को हमारे महल में घुसा सकते, किस रास्ते से हमारे महल में कब्जा कर सकते। इसीलिए इन्होंने जो 2-3 प्रश्न मुझसे पूछे, उन्होंने मेरे दिमाग को घुमा दिया, खलबली मचा दी कि कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है। और इसीलिए मैं लगातार इनके पीछे लग रहा था, और आप मुझे वहाँ से हटा रहे। बादशाह तो गुस्से से कांप गए, बोले खबर, अरे इसका इतना दुस्साहस कि दुश्मन राज्य का होते हुए भी मेरे महल में आराम से घुसा है, क्योंकि उसे पता था यहाँ बीरबल जैसा व्यक्ति है। बीरबल के होते हुए किसकी इतनी हिम्मत कि हमारे साथ हमारा भेद ले सकते? पकड़ लो सिपाही और से काल कोठरी में डाल दो, हमेशा के लिए। हमने बहुत माफ़ी मांगी, लेकिन उसको पकड़कर काल कोठरी में डाल दिया। और बादशाह ने पूछा बीरबल तुम्हें कैसे पता लगा कि ये जासूस है, चित्रकार नहीं, इसके तो चित्र बड़े खूबसूरत थे। बोले महाराज उसने मुझसे ऐसे प्रश्न पूछे थे कि यहाँ कितने मुख्य दरवाजे हैं, किन किन दरवाज़ों पर फौजी सिपाही ज़्यादा खड़े रहते हैं, किन किन दरवाज़ों पर अंदर खड़े रहते हैं और किन किन जगह पर ये बाहर खड़े रहते हैं। ऐसे प्रश्न इन्होंने मुझसे पूछे। तो ये चित्रकार ये प्रश्न क्यों पूछेगा भला? चित्रकार का काम है महल को देखता और चित्र बनाता, या तो नक्शा बना रहा था पूरे महल का। आप समझ सकते हैं ऐसा कौन कर सकता है? इसीलिए मैं बार बार इनको डिस्टर्ब कर रहा था। बोले वाह बीरबल वाह, तुम तो बहुत ही बहादुर और वीर, बहुत होशियार भी हो, सचमुच तुम्हारे रहते मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं। बादशाह सलामत बहुत खुश हो गए, उन्हें बहुत सारा इनाम दिया, और बीरबल का वह स्थान फिर से सुरक्षित रहा, जिसे झपटने के लिए बहुत सारे दरबारी लगे थे। और
बार बार बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। वो दरबारी भी जिसने बीरबल के से कहा के से हटकर उस चित्रकार को कहा हम बताएंगे आपको महल, है ना। तो बच्चों, अगर बीरबल होशियार नहीं होते, सही पूछे गए प्रश्नों का सही अर्थ न निकाल पाते, तो क्या पता दुश्मन राजा क्या करता। पहले से तो ऐसे ही जासूस आया करते थे, है ना। तो दरबार में होने वाले व्यक्ति को बड़ा ही बुद्धिमान होना पड़ता था। किसी भी राजा के दरबार में राजा और उसके सलाहकार को इतना बुद्धिमान होना पड़ता था कि वो किसी को भी ताड़ लें। और बीरबल में एक कला थी, इसीलिए वह दरबार में नवरत्नों में शामिल थे और सलामत थे। बादशाह को उन पर इतना विश्वास था कि वह उन्हें कभी अपने से अलग रखते ही नहीं थे। छुट्टी देने को भी राजी नहीं थे। बस बोले, बादशाह मैं बहुत खुश हूँ तुमसे, जाओ तुम्हें 1 हफ्ते की मैं छुट्टी देता हूँ। तो इस तरह से उन्होंने बीरबल को छुट्टी दी और अपना दरबार बर्खास्त किया। उनका राज्य बच गया। इस खुशी में वो जश्न मनाने चले गए। तो बच्चों, ये किस्सा कैसा लगा आपको, आप मुझे बताएंगे ना। बीरबल की बुद्धिमानी है इसमें, कैसे कैसे हम सब चीज़ों को समझते हैं, कैसे किसी की बातों को समझने, उनका अर्थ निकालने का की क्षमता हम अपने में पैदा कर सकते हैं। ये कहानी हमें बताती है। इस किस्से से हम समझ सकते हैं कि किस तरह से व्यक्ति किसी को पहचान सकता है, व्यक्ति की परख किस तरह से की जा सकती है। उसकी हर बात, उसकी चाल ढाल, उसके भाव भंगिमाएँ हमें उसके बारे में बता देती है, किसी भी व्यक्ति के बारे में। तो बीरबल में ये खूबी थी, है ना। तो ऐसी खूबी अपने बनाने के लिए, कुछ इस तरह का व्यक्तित्व बनाए रखने के लिए आज हर बच्चे को ज़रूरत है, हर व्यक्ति को, कि हमारे आसपास में जाने कैसे जासूस हर समय घूम रहे हैं, कई तरह की ठगी कर रहे हैं हमारे साथ। कोई साइबर ठगी हो रही है, फ़ोन पे अकाउंट के अकाउंट खा लिए जाते। तो हमें अपने दिमाग को इतना चौकन्ना रखना है। इसीलिए इस तरह के किस्से कहानियाँ हमारी बड़ी मदद कर सकते हैं। तो चलिए, आप मुझे अपनी राय मेरे कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए, कैसे लगा आपको, और क्या आप इस तरह के किस्से और सुनना चाहेंगे, या आप किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करेंगे। मैं ज़रूर आपको वो कहानियाँ सुनाऊंगी, अगर आप कमेंट में लिख के देंगे तो। और लाइक करें, पसंद आए तो, ना पसंद आए तो अनलाइक भी कर सकते हैं, और शेयर ज़रूर करें। ये केवल आप और हम या 10-12 लोगों के सुनने के लिए नहीं, जितने लोगों तक कहानियाँ पहुँचें, जितने लोगों तक किस्से पहुँचे पुराने, और सब उतना ही उसका फ़ायदा उठा सकें। तो शेयर तो बनता ही है। जितने लोग सुने उतने लोग शेयर भी कर दें तो बहुत अच्छा, कई लोग कहानी सुन पाएंगे। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। करिएगा ज़रूर, सब्सक्राइब कर सकते नहीं करेंगे, ये मेरी उम्मीद है आपसे, क्योंकि आप लोगों की सब्सक्राइब करने से मेरी आशाएं बढ़ती हैं, जोश बढ़ता है, और कुछ नई पुरानी कहानियाँ और किस्से मुझे तुरंत याद आते हैं। तो एक ऐसी चाबी है आपका व्यवहार, आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब मेरे लिए, कि खुले ताले कहानियों के ताले खुल जाते हैं और नई कहानी और नया किस्सा मेरे दिमाग में आ जाता है मुझे याद। तो चलिए, अभी फिर मैं एक किस्सा और लेके आऊँगी जल्दी। तब तक के लिए आपसे विदा कर लेती हूँ। बाय, नमस्कार।